कर रही हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी का सत्संग तो रोज़ ही होता है। तो गुरुजी ने आज मुझे सत्संग में बताया, मैं सत्संग सुन रही थी कि बेटा जो हो गया उसको भूल जा, अब जो होएगा वो एक करिश्मा होएगा। मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब सुनता भी हूँ। तू ये ना सोचियो कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। पर संगत जी, हम क्यों ऐसे सोचेंगे अपने गुरु महाराज जी के लिए, है ना? हमारे गुरु महाराज जी जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो अच्छा ही सुनते हैं। और हम एक बार को अपने गुरु महाराज जी की नहीं सुनते हैं। जैसे कई घर में ऐसे काम होते हैं, तो नहीं टाइम मिलता, तो उसको देखते हुए हम ही नहीं सुनते अपने मालिक की। हमारे गुरु महाराज जी तो हमारी बहुत सुनते हैं। तो संगत जी, आज मैं बड़े मंदिर जा रही थी। आज सोमवार है ना, हर सोमवार को गुरुजी बुलाते हैं। तो मैं अपने कपड़े-वपड़े प्रेस कर रही थी, थोड़ा घर में काम कर रही थी। तो मेरे पैर में बड़ा दर्द था आज। तो आज मैंने कहा चलो इतना ये काम कर रही हूँ, इतने एक सत्संग ही सुन लूँ। तो एक सत्संग आया था, उसमें गुरुजी ने अपने टीके की महिमा के बारे में बताया। तो सुमन आंटी, मैं 2-3 लफ्ज़ कहने भूल गई थी। वो जो सत्संग मैंने शेयर पहले करा है, जो आपने रिजेक्ट कर दिया। तो उसमें गुरुजी ने ये बोला, संगत बता रही थी कि किसी संगत के पैर में दर्द है। ये उसमें नहीं बोला मैंने, अब इसमें बोल रही हूँ। उसको ये चंदन के टीके की महिमा बता। तो संगत बता रही थी कि गुरुजी ने ना जाने कौन-सी संगत के लिए ये टीके की महिमा बताने के लिए बोला है। तो मैंने बड़े ध्यान से सुना वो सत्संग। क्योंकि मेरे बड़े घुटनों में दर्द था, पैरों में दर्द था, बहुत परेशान थी, कमर में भी दर्द था। मैंने सोचा पता नहीं आज मैं जा पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने सुना वो सत्संग, वो संगत शेयर कर रही थी। तो उसमें फिर मैंने गुरुजी का चंदन टीका लेके, मंत्र जाप करके, मैंने दूसरे कमरे में जाके मैंने कमर पे भी तिलक करा और अपने घुटने में भी। तिलक करने के बाद संगत जी, बस करते-करते थोड़ा घर का काम भी करने लगी और इतने मुझे थोड़ा आराम भी मिल गया, चंदन का टीका लगाने से। शुक्राना मेरे मालिक, आपने संगत के द्वारा मुझे बताया। आपका लख-लख बार शुक्राना करूँ अपने परमात्मा का। तो संगत जी, कभी-कभी देखो, इंसान ही हैं हम, हमसे गलती हो ही जाती है ना? तो मैं सुमन आंटी से फिर दोबारा गलती माँग रही हूँ अपनी, जैसे भी है। अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, थोड़ा-सा तो फ़र्क आएगा ही। और अब मैंने डायरी खोली है, मेरे और भी कई सत्संग लिखे हैं मैं उसके अंदर। तो मैं गुरुजी के मंदिर, आज बड़े मंदिर गई, वहाँ पे गुरुजी को मत्था टेका मैंने। और जो गुरुजी ने रात को दर्शन दिए या मेरा कोई कष्ट काटा, वो सब मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेक के अपनी अरदास करी। तो संगत जी, कल कल तो मैंने ये सत्संग नहीं शेयर करा था। मैंने कल देख लिया था, क्योंकि कल शाम को मैंने शिव पुराण पढ़ी। 1-2 पेज मैं शिव पुराण के पढ़ती हूँ। और हनुमान चालीसा तो गुरुजी ने 40 दिन की दे रखी है, मैंने कल भी शेयर करी थी ये बात। तो करके फिर मैंने ना आरती करी। आरती करने जैसे संगत जी मैं उठी, तो मैंने जोत में ऐसे देखा जैसे एक कोला नहीं होता सुमन आंटी? जैसे कोला होता है ना, उसको पीस के एक जगह रख दो, वो ढेरी सी बन जाती है।
तो जोत में इस तरीके से गुरुजी ने ना जाने मेरे कोई कष्ट काटा है, घर का काटा, बच्चों का काटा, मेरे अंकल का काटा या कोई ब्लेसिंग दी है। ये तो गुरुजी जानी जाने। संगत जी, सुमन आंटी, हमें तो पता नहीं इस चीज़ का। बाकी कल से मेरे दिमाग में यही बात चल रही है और मैंने फ़ोटो भी क्लिक करी है। अगर सुमन आंटी कहेगी तो मैं भेज दूँगी जो मैंने वीडियो बनाई है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे शरीर का कष्ट काटने का, मेरे घर का कष्ट काटने का, मेरे अंकल का कष्ट काटने का, जो भी आपने ब्लेसिंग दी है, उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी को लख-लख बार शुक्राना करूँ, करोड़ों-करोड़ों, अरबों-खरबों तक शुक्राना करूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला, "ये तेरा कष्ट जो मैं काट रहा हूँ ना, आज मैं रात तक तेरा पूरा कष्ट काट दूँगा और शहद के साथ मुँह मीठा करियो अपना।" तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा, शहद भी रखा हुआ है गुरुजी के चरणों में, गुरुजी को कैसे पता भई शहद रखा हुआ है? तो संगत जी, मैंने रात को तो नहीं मुँह मीठा करा। मैंने कहा सुबह तक देखूँगी, गुरुजी ने क्या करिश्मा करा है, कौन-सा संकट काटा है। तो बस एक घुटने को हटा के बाकी मैं बहुत अच्छे तरीके से उठी, सारा घर का काम करा, सब कुछ करा जैसे कि मैं हर सोमवार को करती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। मैंने जब गुरुजी की मंदिर की तैयारी कर ली जाने की, तो मैंने वो शहद की शीशी लेके मत्था टेक के मंत्र जाप करके मैंने आधा चम्मच शहद लेके मुँह मीठा कर लिया और मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, आपने आदेश दिया था कि शहद के साथ मुँह मीठा करियो। शुक्राना मेरे मालिक मुँह मीठा कराने के लिए।" ये जो सारी बातें अब मैं सस शेयर कर रही हूँ ना संगत जी, सुमन आंटी, ये मैंने पहले सत्संग में नहीं बोला। मैं भूल जाती हूँ ना, मुझे भूलने की बहुत ज़्यादा वो है। थोड़ा-सा हट के सत्संग होएगा आंटी, क्योंकि आज छठा सत्संग पूरा करना है मेरे को। तो मैंने गुरुजी को शुकराना करा, शुकराना करके और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, मुझे अपने साथ लेके चलो और अपने साथ ही लेके आना।" तो मंत्र जाप करती हुई मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई। वहाँ जाके अभी पहले भी बताया मैंने, जो मैंने अरदास करी है, वो मैंने अरदास करी गुरुजी के। आप मैंने यही बोला गुरुजी से, आप जानी जान हो, जो भी आपने कष्ट काटा मेरा, आपका लख-लख बार शुक्राना करूँ अपने परमात्मा का। मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ सुमन आंटी, दोबारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को गुरुजी के आगे ही बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम संगत एकदम ना भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, गुरुजी की महिमा सुनाते-सुनाते। तो वहाँ से फिर मैं अरदास करके आज गुरुजी का लड्डू प्रसाद और ब्रेड ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला। वो मैंने वहाँ बैठ के नहीं खाया, जब कड़ा प्रसाद होता है ना तो वहीं बैठ के खा के आती हूँ संगत जी मैं। और आज मेरे को ये मिला तो मैंने 7 नंबर गेट के पास खड़े होके खा लिया और गुरुजी से ये आज्ञा लेके गुरुजी को कहा मैंने, गुरुजी चलो मेरे साथ अब। घर से लेके आए थे, अब मंदिर से लेके चलो घर पे। तो गुरुजी मेरे साथ चलते हैं, लेके भी जाते हैं, लेके भी आते हैं। संगत जी, ये सुमन आंटी, ये बात मैंने उसमें सत्संग में नहीं बोली। आप थोड़ा-सा हट के ही हो जाएगा सत्संग तो। मैं भूल भी जाती हूँ, मैं बार-बार यही कह रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे आज बड़े मंदिर बुलाया, ब्लेसिंग दी, भरपूर ब्लेसिंग दी आपने। सारी संगत को इसी तरीके से गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग देना, सबके घर में सुख शांति रखना, सबके बाल बच्चों पे अपनी दया दृष्टि रखना गुरु महाराज जी।
कितना शुक्राना करूँ अपने मालिक का उतना ही कम है। शुक्राना करते-करते भी ना थकूँ। तो संगत जी एक सत्संग और है, एक ये मैंने बात पहले बोली है, क्योंकि सत्संग सारे ही खराब हो गए सुमन आंटी। बड़े उसमें मैं सत्संग शेयर कर रही थी, मैंने 28 मिनट का करा है। चलो मेरी अपनी गलती है आंटी, अब ये जो मैं शेयर करके भेज रही हूँ ये भेज देना, आगे से कभी गलती नहीं होएगी ऐसी। तो संगत जी मैं अब मैं क्या बताऊँ सुमन आंटी, मैं भूल जाती हूँ बीच में, जैसे भी है वैसे सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। उस वक़्त तो मैं बड़े गुरुजी के ध्यान में बैठी होती हूँ आँख बंद करके। जो गुरुजी बुलवाते हैं वो मैं बोलती रहती हूँ, और जो सत्संग करवाते हैं गुरुजी। गुरुजी 7 दिन की सेवा देते हैं तो 7 दिन के अंदर सत्संग भी करवाते हैं कि मेरी संगत सत्संग शेयर करेगी। मैंने अपनी संगत को सेवा दी है 7 दिन की। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी एक दिन की बात है, 2023 की बात है। बहू की भाभी आई थी दिवाली देने के लिए, तो मैंने उनको चाय-पानी देके और मैं उनके साथ बैठ गई। गुरुजी का संदेशा आया था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, तू मुझे पहचानियो। तो मैंने उनको चाय-पानी देके संगत जी, मैं बैठ गई उनके पास। तो मेरे दिल में ऐसी बात आ रही, इन बच्चों के आगे थोड़ा मैं ड्राई फ्रूट रख दूँ। और ड्राई फ्रूट तो क्या रखना था, मुझे गुरुजी ने वहाँ दर्शन देने थे, है ना? तो मैंने क्या नाम ड्रॉ खोला, जैसे मैंने ड्रॉ खोला संगत जी, जैसे जितना बड़ा हाथ है ना इतना बड़ा बिच्छू, और एकदम से दर्शन देके चले गए। बिल्कुल लाल सुर्ख, कितना अच्छा, इतना चमकता हुआ। मैंने तो अभी तक अपनी इतनी उम्र तक मैंने कोई ऐसा बिच्छू नहीं देखा, जितना वो बिल्कुल साफ-सुथरा चमकता हुआ। तो मैंने थोड़ी देर के लिए तो जैसे अचानक कोई चीज़ देखो तो करता है इंसान, तो मैंने करके फिर मैं वहीं खड़ी हो गई, मैं समझ गई कि गुरुजी ने बोला था मैं आज दर्शन दूँगा तेरे को। तो गुरुजी ने दर्शन दिए, मैंने शुक्राना करा संगत जी अपने मालिक को, है ना? बहुत-बहुत शुक्राना करा, लख-लख बार शुक्राना करा। आपने मुझे दर्शन दिए। तो संगत जी अभी 2022 की नहीं 23 की बात है, गर्मी का दिन था। सुमन आंटी सत्संग बिल्कुल हट के हो गया, तो इसको शेयर कर देना आप। और ये भी बहुत अच्छा सत्संग है। सुबह संडे का दिन था, मैं करना चाह रही थी पर मैंने सोचा चलो कल के सत्संग में शेयर कर दूँगी। तो मैं केबल वाला पैसे लेने के लिए आया, मैंने कुंडी खोली। संगत जी कुंडी जैसे मैंने खोली, केबल वाले को पैसे दिए मैंने। तो कुंडी के ऊपर जिसमें कुंडी लगाते हैं ना, जिस लॉक, लॉक के ऊपर एक ब्रेसलेट रखा। संगत जी ये देखो कौन कर सकता है और कौन दे सकता है। सबसे पहले गुरुजी की ब्लेसिंग थी ये मेरे घर के अंदर। गुरुजी जब घर में विराजमान हुए थे, उसके बाद की बात है। ये गुरुजी का दिया हुआ ब्रेसलेट है मेरे पास, जो मैं पहनती हूँ। तो गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं जो अपनी संगत को इस तरीके से ब्लेस करते हैं। आज मैं वो ब्रेसलेट अपने मोती डलवा के मैंने उसको बनवा लिया है और मैं उसको पहनती हूँ। गुरुजी का दिया हुआ अपने हाथों से मेरे पास ब्रेसलेट है। नहीं तो संगत को तो मिलता है जैसे कि सत्संग में जाने से, गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से, पर मेरे को तो गुरुजी ने देखो संगत जी मुझे घर पे जिसमें कुंडी लगाते हैं उस लॉक के ऊपर ब्रेसलेट रखा हुआ था।
तो मैंने अपने अंकल से कहा, मैंने कहा देखना ये ब्रेसलेट कौन रख के गया है? तो हमारे ऊपर एक रहती है मोना नाम की लड़की, उसको मैंने आवाज़ लगाई, तो मेरे अंकल कहने लगे कि क्या मोना गुरुजी को मानती है, जो तुम मोना को आवाज़ लगा रही है? मैंने कहा हाँ, ये भी बात सही है। तो मैं तो उस दिन संगत जी इतना खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। अब गुरुजी इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं मेरे को कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, जो तेरे साथ हो गया उसके पीछे मत जा, जो होएगा उस वो करिश्मा होएगा। तू सोच भी नहीं सकती जे मेरे साथ ऐसा होएगा या होता। वो जो भी है गुरुजी अपनी बेटी के लिए ऐसे बोलते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना करूँ अपने मालिक का। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि अपनी संगत को दर्शन देते हैं वो। मेरे को तो गुरुजी ने दर्शन दिए लाल चोले में, है ना? तो मैं मंदिर से आ रही थी सपने में, तो गुरुजी सनातन धर्म मंदिर के पास एक खंबा है हमारे वहाँ पे, लाल चोले में और वो हाथ में त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं। तो जब भी मैं वहाँ से निकलती हूँ, तभी मैं वहाँ पे मत्था टेकती हूँ कि यहाँ मेरे को गुरुजी मिले थे सपने में। तो ये सत्संग मैंने अपने जो घर में सत्संग गुरुजी ने करवाया था, उसमें भी शेयर करा था मैंने। है ना आंटी? सुमन आंटी, आप बहुत नाराज़ हो गए मेरे से। सत्संग ही चेंज हो गया। कोई बात नहीं आंटी, गुरुजी का कहा तो करना है ना पूरा। पर ऐसे नहीं कि मैं कोई ऐसे सत्संग दोबारा इसलिए ऐसे नहीं कर रही, कोई भला टाल रही हूँ। नहीं, गुरुजी की हकीकत बातें, गुरुजी की महिमा बिल्कुल सच्ची है ये। अगर सत्संग परे थोड़ा-सा हट भी गया ना, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं वैसी कोई गुरुजी का सत्संग में वैसे ही कर रही हूँ। नहीं आंटी, ये वाली बात मत सोचना अपने दिल में। बहुत दिल से कर रही हूँ और गुरुजी के अब तो बिल्कुल सामने बैठी हूँ। वो सत्संग मैंने दूसरे कमरे में जाके करा था, क्योंकि बहू इधर खाना-वाना बनाती है। और अब मैं जिस कमरे में गुरुजी हैं ना, गुरुजी विराजमान हैं, उसी कमरे में बैठ के बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठ के बात कर रही हूँ। और गुरुजी से नज़र नहीं मिला पा रही, क्योंकि मैंने उनसे भी माफ़ी माँगी है पहले कि गुरुजी ऐसी-ऐसी बात हो गई है, मेरे को माफ़ करना। सुमन आंटी नाराज़ हो गई हैं और मैं दोबारा सत्संग के लिए उन्होंने बोला, मैं दोबारा कर रही हूँ। महिमा तो मैं अपने गुरु महाराज जी की उसमें बलखान करूँगी, और किसी का नहीं करूँगी। आंटी भले ही मैंने दूसरी आंटी का नाम उसमें ले दिया है, सॉरी। और और किसी का सत्संग नहीं शेयर करूँगी। मैं अपने गुरु महाराज जी की जितनी मेहर गुरुजी कर रहे हैं वो ही कहूँगी मैं, है ना? ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आपने अगर किसी का नाम भी आ गया तो ऐसे नहीं होएगा आंटी। ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से। इंसान तो आंटी एक गलती का पुतला ही है। गुरुजी मुझे बोल देते हैं बार-बार, तेरे को कितनी बार मैंने सत्संग में समझाया, तू सुनती नहीं है, हैं? तू गलतियाँ करती रहती है, जभी तो तेरी ब्लेसिंग रुक रही है। मुझे गुरुजी डाँट देते हैं आंटी। तो मैं नहीं बुरा मानती, मैंने आपकी बात का भी बुरा नहीं माना, और मैं आपसे सॉरी फिर कह रही हूँ, सॉरी, गलती हो गई आंटी। क्योंकि अपनी गलतियाँ तो, जो गलतियाँ इंसान करेगा तो उसका भुगतान तो वही भरेगा ना। दूसरा इंसान क्यों भरेगा वो? उसको क्या ज़रूरत है भरने की? एक तो आप सब हमारी इतनी मतलब कोने-कोने में आप हमारे सत्संग शेयर करते हो, उसके बाद भी आंटी हम गलतियाँ करें, तो गलतियाँ तो हम ही भुगतेंगे ना आंटी। सॉरी आंटी, गुरुजी से भी सॉरी माँग रही हूँ कि मैंने आपको परेशान किया। मैं मानती हूँ आप मेरा सत्संग, मेरा क्या सारी संगत का ही सुनते हो पहले, जब भी शेयर करते हो। मेहनत तो होती है आंटी इसमें।
तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करूं अपने मालिक का। आंटी, मेरे दिमाग में गुरुजी का सत्संग आता रहता, मेरी आंख बंद हो जाती है उस टाइम पे जब मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ ना। मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, अपना आप ही गुरुजी सत्संग करवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं। पहले जो गुरुजी ने सत्संग करवाया, गुरुजी बिल्कुल सामने मेरी निगाह के होते हैं आंटी। मेरी आंखें बंद रहती हैं और इस टाइम भी मेरी आंखें बंद हैं, मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ। और अब गुरुजी जैसे अब सत्संग करवा रहे हैं, ठीक है। बिना गुरुजी के इजाज़त के बिना सत्संग नहीं हो सकता। जो गुरुजी सेवा देते हैं, तो गुरुजी सत्संग भी हमारे लिए तैयार करते हैं कि सत्संग में ये शेयर करियो। तो शुक्राना मेरे मालिक, अभी भी तितली रूप में भी अभी भी दर्शन गुरुजी के आए हैं। और शिवलिंग, गुरुजी का स्वरूप, है ना? तो ये सब गुरुजी दर्शन देते हैं आंटी। और जो भी मैंने गलती करी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपना कल 7वें सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। जाप मंत्र कर रही हूँ मैं गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारे गुरुजी के चेहरे में इतनी चमक है, इतना नूर है कि सारी संगत अपना आप ही भागती चली जाती है। जैसे मैंने अभी पहले बोला है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर चली आती हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चली आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं और शेयर होते हैं गुरु जी की अपार कृपा से, ब्लेसिंग से। मैं भी नहीं जानती कि ऐसा क्या होता है। कई बार सत्संग ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं, और जब वो ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात भी होती है जो शायद शेयर करने लायक नहीं होती है। तो मैं समझ जाती हूँ गुरु जी का थॉट यही है कि ये सत्संग अभी नहीं शेयर करना है या इसमें करेक्शन करवानी है। हाँ जी संगत जी, ऐसा भी होता है। बिल्कुल पर्सनल अनुभव हैं और गुरु जी सच में करते हैं चमत्कार। सच में बिल्कुल आपने सही सुना है, गुरु जी बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो संगत जी, आज एक मैसेज भी अभी अभी मेरे को दिखा है, और वो शायद शेयर करने के लिए गुरुजी का हुक्म है, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैं कहती ही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में गुरुजी से कुछ भी जो अरदास करना चाहते हैं, शुक्राना करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो वैसे कमेंट बॉक्स पे जल्दी से मेरा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि मैं इसे आपका और गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन ही मानती हूँ। तो संगत जी, फिर भी शायद ये कमेंट मुझे गुरुजी ने खुद कहा, चुना है इस कमेंट को कि मैं आप सब संगत परिवार के साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि इसमें एक बहुत प्यारी सी गुरुजी की लाडली बेटी ने एक सवाल पूछा है, एक आंटी से पूछा है। और मैं तो देखो बहुत सत्संग शेयर करती हूँ, तो मुझे नहीं याद है, बिल्कुल भी नहीं याद है। सारे हजारों नंबर में नंबर भी मुझे नहीं याद होते हैं संगत जी, इसीलिए मैं लिंक भी नहीं शेयर कर पाती हूँ। बस आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं मेरे पास, और मैं सुमन आंटी आप सब संगत परिवार के जितने भी शुक्राना सत्संग होते हैं, बस वो गुरु जी की ब्लेसिंग मान के आगे भेज देती हूँ कि बस ये देश के कोने कोने में पहुँचे, बल्कि विदेशों तक ये पहुँचे, पूरे विश्व में गुरु जी का सत्संग हो और गुरु जी के सत्संग की ही सारी शुक्राना वाली बातें हों। तो संगत जी, आंटी लिखते हैं
मैं इनका भी कमेंट अभी आप सबके लिए पढ़ लेती हूँ और आप सबसे भी निवेदन करती हूँ कि संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो अभी के अभी शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और नहीं कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और कमेंट में आप गुरुजी का शुक्राना भी कीजिए, मंत्र जप भी लिख सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखिएगा, बिना लिखे बिल्कुल भी मत जाइएगा संगत जी। और ये अब मैं आंटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये आंटी जी लिखते हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। जिन आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही हूँ उनके घुटनों वाले सत्संग में कहा था कि जोत बत्ती से मालिश करने पर दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन मेरी जोत में ओम दर्शन, फूल दर्शन, गुरुजी अलग अलग रूप में दर्शन होते हैं। और जोत में तो तेल बचता है और नहीं, ना ही रुई की बत्ती, मतलब तेल भी नहीं बचता और रुई की बत्ती भी नहीं बचती। सिर्फ बचता है तो राख, राख राख कहूँ या विभूति। क्या उस तेल में डालकर लगा सकते हैं? उन आंटी जी से पूछिए, मैं उनका नाम नहीं जानती, लेकिन उन्हें 7 दिन की शुक्राना सेवा बख्शी है गुरुजी ने। आज ये सत्संग में उन्होंने शहद और 30 रुपये गायब होने वाला सत्संग भी सुनाया, उनका 30 रुपये वाला सत्संग भी शेयर किया है। आप घुटनों वाले सत्संग के बारे में पूछ दीजिए। मैं जानती हूँ ये आपका काम नहीं है, फिर भी आपसे गुजारिश कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही बता दीजिए। आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है गुरुजी। तो संगत जी, ये जिन आंटी जी ने भी ये सत्संग शेयर किया है, मतलब कमेंट में जो किया है, और इनका कमेंट ये ज्योत्सना आहूजा के नाम से है ना। तो ज्योत्सना जी या जो भी संगत जी ये सत्संग सुन रहे हैं, यदि आपके कहीं पे भी दर्द है तो गुरुजी का आप जो जोत वाला घी रुई में होता है वो अगर आपका नहीं बचता है, क्योंकि वो फूल बन जाता है, कई बार आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है, तो संगत जी आपको क्या करना है, मैं गुरुजी के सत्संग काफ़ी सुनती हूँ और मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि सच में आप देखिए, बिल्कुल विश्वास से कीजिए, आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका उसमें नहीं बचता है ना, घी या तेल कुछ भी नहीं बच रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ा देसी घी लीजिए और आपके पास जो गुरुजी के चरण स्वरूप हैं उन पर आप वो घी को लगा दीजिए, और लगा के आप उसको वहाँ पे लगा रहने दीजिए कुछ समय तक, पूरा कम से कम 1.25 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितना भी आप छोड़ सकते हैं आप छोड़ दीजिए। और वहाँ पे फिर उसको घी को वापस से थोड़ा सा उठा लीजिए। देखिए आजकल तो देसी घी आराम से जम भी जाता है, थोड़ा सर्दियों का मौसम है ना। तो उसको आप लीजिए और अपने जहाँ पे भी आपका दर्द है वहाँ पे आप लगा लीजिए गुरुजी का मंत्र जप करते हुए। देखिए आपको इससे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आराम पड़ेगा। और ऐसा आप थोड़ा थोड़ा रोज़ भी कर सकते हैं संगत जी, इसके कोई आपको साइड इफ़ेक्ट तो होने ही नहीं है, जो भी होगा आपको फ़ायदा ही होगा, है ना। और जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, अगर आंटी जी का आपने सत्संग सुना है और जिनके लिए वो पूछ रहे हैं, तो यदि आप उनका कोई जवाब देना चाहते हैं तो आप मेरे को शुक्राना सत्संग में शेयर भी कर सकते हैं संगत जी, और वो गुरु जी के हुक्म से अपलोड होगा, क्योंकि संगत जी बहुत सारे सत्संग आते हैं और गुरु जी के हुक्म से ही यहाँ पे सत्संग अपलोड होते हैं, क्योंकि अब सत्संग ज़्यादा आ रहे हैं, गुरु जी की बहुत कृपा हो रही है। और मैं तो बस यही अरदास करती हूँ संगत जी, यदि आपके सत्संग यहाँ पे शुक्राना सत्संग अगर बाय चांस आपको ऐसा लगे कि नहीं वो शेयर नहीं हो पाया है, तब भी आप विश्वास कीजिए कि आपने अगर सत्संग यहाँ पे शुक्राना सत्संग भेजा है, बाई चांस 1% हो सकता है कि नहीं अपलोड हो, तो बस तब भी आपका शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में पहुँच गया है, इस बात का आप विश्वास रखिएगा। संगत जी, मैं अपनी जितनी भी गुरु परिवार की जितनी भी बहनें हैं, गुरुजी की जितनी भी लाडली बेटियां हैं, है ना, मैं भी गुरुजी की लाडली बेटी हूँ, और जितनी भी गुरुजी की लाडली बेटियां हैं सब इस सत्संग को सुन रही हैं और सबके घरों में खूब खूब ब्लेसिंग यहाँ से गुरुजी की पहुँच रही है ना। जहाँ भी आप सत्संग सुन रहे हैं, जहाँ से भी देश के कोने कोने से, है ना, बहुत दूर दूर तक सत्संग पहुँच रहे हैं और बहुत दूर दूर से सत्संग मेरे पास आ रहे हैं। जैसे कि आज सुबह भी मैंने जब एक सत्संग शेयर किया था, मतलब दिन में ही,
उसमें भी एक सत्संग कनाडा से भी आ रखा था, है ना। तो देश के बाहर बाहर भी सत्संग पहुंच रहे हैं और ये गुरु जी की महिमा है ना। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी है कि मैं गुरु जी के संगत परिवार के सत्संग और वो संगत परिवार के साथ साझा करूं। हाँ जी संगत जी, यदि आपके भी शुक्राना सत्संग है तो आप भेज दीजिएगा रिकॉर्ड करके 9548842997 पर, है ना संगत जी। और शॉर्ट में आप अपनी बात बता सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अपलोड हो, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने अनुभव साझा करने हैं। अनुभव साझा करने से जो नई नई संगत जुड़ती है उनका विश्वास और मजबूत होता है ना। उनका विश्वास इसलिए मजबूत होता है कि जब यहाँ पे इन संगत के काम बन रहे हैं तो हमारे भी जरूर बनेंगे, और ये विश्वास ही आगे उनके भी काम बनाता है। तो संगत जी, जितना ज़्यादा आप सत्संग को शेयर कर सकते हैं आप उतना कीजिए, क्योंकि इसी से आपकी ब्लेसिंग और ज़्यादा बढ़ती है ना। ये एक बहुत बड़ी सेवा है आपके लिए भी कि आप इस सत्संग को सुनने के बाद आगे ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास पहुंच रही हैं गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल के माध्यम से। तो संगत जी, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर 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 लगाइएगा। जय गुरु जी। सत्संग को पूरा सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। मैं झारखंड से स्वीटी बोल रही हूँ। आज मैं गुरुपा का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ को, जो बहुत बदतर हो चुका था, उसे बहुत अच्छा बनाया। पहले मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं कुछ सोचती थी और कर नहीं पाती थी। अब मैं धीरे धीरे थोड़ी कॉन्फिडेंट बन रही हूँ, और गुरुपा ने कहा है तू मेरी बहुत प्यारी धी है। तुझे तो मैंने बचपन से नहीं, तेरा और मेरा कई जन्म का नाता है, गुरुपा ये कहते हैं। और जब मैं बैठकर सोचती हूँ और किसी बात को रेजोनेट करती हूँ तो साफ समझ में आता है कि गुरुपा तो मेरे साथ बहुत पहले से हैं, बचपन से ही है। क्योंकि जैसे मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल गया, कुछ भी ऐसा अपने लिए या किसी के लिए, तुरंत मेरे मुंह में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा होने लगता है। बचपन से ही ये चीज़ है मेरे अंदर। उसके बाद ना मैं हमेशा शुरू से ही सोचती हूँ, अगर मैं किसी का गलत हो रहा है तो मैं सोचती हूँ अगर ये चीज़ मेरे साथ हो जाए तो ये सोचकर मैं किसी के साथ कभी गलत नहीं करती हूँ, या किसी का दर्द देखकर लगता है खुद पे हो रहा है, वो तकलीफ होने लगती है। उसके बाद मैं अपना ना देखकर मुझे आदत है मैं पहले देखती हूँ, और मेरे अंदर गुरुपा ने सच में लेडीज़ होने के बाद भी कहीं भी जलन नहीं दिया, कहीं भी दुःख नहीं दिया कि अरे उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है? मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, थैंक यू सो मच इस सत्संग को शेयर करने के लिए। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुमन है और मैं झारखंड के जमशेदपुर से बोल रही हूँ, और ये मेरा तीसरा या चौथा सत्संग है, मेरे को याद नहीं है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2023 के अक्टूबर महीने से जुड़ी हूँ, अपने बेटी के माध्यम से, जो दिल्ली में काम करती है। मेरी अपनी बेटी के माध्यम से, जो दिल्ली में काम करती है। मेरी बेटी आंटी हमेशा बड़े मंदिर जाती है, लेकिन मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा सकी हूँ। सॉरी संगत जी, मैंने सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी क्षमा कीजिएगा, गुरु जी क्षमा कीजिएगा। सत्संग के बीच में मैंने मंत्र जाप किया है। मेरी बेटी आंटी हमेशा बड़े मंदिर जाती है, लेकिन मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा सकी हूँ। अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा सके हूँ। शायद गुरु जी का अभी तक बुलावा नहीं आया है। गुरु जी से मेरा अरदास है कि आप अपना ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, कि हम भी बड़े मंदिर आ सके और आपका दर्शन कर सके। गुरुपा, आपकी बेटी आंटी की शादी 24 जनवरी को, जिसने मुझको आपसे जोड़ा है। गुरुपा, आपसे अरदास है कि आप हमेशा उसके अंग संग रहिएगा। गुरुपा, अपना ब्लेसिंग दीजिए ताकि उसकी शादी में कोई अड़चन नहीं आए और आपके ब्लेसिंग से सब अच्छे से हो जाए। गुरु जी से जुड़ने के बाद मैंने गुरु जी से अपना 2 अरदास किया था अपने पति अंकल और भाई अंकल के लिए। संगत जी, मेरे पति अंकल का 2022 में एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। ऑपरेशन के बाद भी उतना अच्छे से ठीक नहीं हो सके थे, चलने में बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन 2023 में गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने गुरुपा के सामने अपना 2 अरदास किया, एक पति अंकल के लिए और दूसरे भाई अंकल के लिए। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पति अंकल बहुत हद तक ठीक है, अपने से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ठीक से गाड़ी नहीं चला सकते हैं, दूसरे पर डिपेंड है। गुरुजी, आपसे अरदास है कि आप अपना ब्लेसिंग दीजिए ताकि उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए, ताकि वो अपना काम खुद से कर सके, किसी पर डिपेंड नहीं रहे। और दूसरी अरदास अपनी भाई अंकल के लिए किया था मैंने, जिसका एक बहुत बड़ा फाइल का काम है गुरुपा से। लेकिन उसका काम होते होते रह जाता है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। इसलिए गुरुपा से भी मेरा अरदास है कि गुरुजी, आप अब मेरे भाई अंकल को भी अपना ब्लेसिंग दीजिए और मेरा अरदास पूरा करने की कृपा कीजिए कि उसके काम में जो भी अड़चन आते हैं वो अड़चन ना आए और उसका काम पूरा हो जाए। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी का मुझे बहुत ब्लेसिंग मिला था। गुरुजी के चंदन में मेरे को ओम का दर्शन, त्रिशूल का दर्शन हुआ ओम का दर्शन और त्रिशूल का दर्शन हुआ, और बटरफ्लाई के रूप में हमेशा मेरे को दर्शन होते रहते हैं। दिवाली के दिन मेरे घर में बहुत सारे बटरफ्लाई थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा आज मेरे घर में है। मैंने किसी संगत के सत्संग में हमेशा ब्लैक मैजिक के बारे में सुनती थी कि मेरे घर परिवार के लोग ही हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो गुरुपा, दिवाली से पहले मेरे पति अंकल पर पता नहीं किसने ब्लैक मैजिक किया, जिससे उनका बहुत बहुत हालत खराब हो गया। मैं देख के बहुत घबरा गई, फिर भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद वो धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगे। आधे घंटे के बाद वो नॉर्मल हुए। पता नहीं किसने ये सब काम किया है, मेरे को तो नहीं पता, तो गुरुपा ही जानते हैं कि कौन इस तरह का काम कर रहे हैं। सत्संग में हमेशा सुनती हूँ कि तेरे परिवार में ही कोई अपने हैं जो इस तरह का काम करते हैं। पता नहीं इस तरह का गंदा काम करके लोगों को क्या मिलता है, किसी को इस तरह से बर्बाद करके क्या इस तरह से बर्बाद करके क्या मिलता है, कौन-सा सुख मिलता है। गुरुपा, आपसे ये अरदास है कि आप उसको जो भी है उसे सद्बुद्धि दीजिए और उसका भी भला कीजिए गुरुपा, उसका भी भला कीजिए। ताकि वो इस तरह से काम ना करे, किसी को किस तरह से शरीर पर इतना ज़्यादा बुरा ना हो, बुरा ना
गुरु जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ और जाना है कि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भी बर्थडे 7 जुलाई को है, इसलिए मैं बहुत खुश हुई कि मेरा बर्थडे गुरुपा का जिस दिन उस दिन मेरा भी बर्थडे है। गुरुपा आप आपके सत्संग में मैं कोई संगत बता रही थी कि काली माता को चुनरी चढ़ाने के लिए, तो मैंने भी काली माता को चुनरी चढ़ाया, उनका पूजा अर्चना किया। संगत जी, ये इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी, सुमन आंटी जी, जिसने मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी गुरुपा से एक अरदास है कि सभी संगत को अपना ब्लेसिंग दीजिए, सबका अरदास पूरा कीजिए, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी को भी अपना ब्लेसिंग दीजिए, जिसने मेरा सत्संग शेयर करेंगी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने 2 बार किया, लेकिन फिर भी मेरे से गलती हो जाती है। मेरे को ठीक से सत्संग शेयर नहीं करने आती है, इसके लिए तो मैं गुरु पास से हम क्षमा मांगते हैं। आप लोग संगत जी से भी क्षमा मांगते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी गलती हो तो इस बार प्लीज आप मेरा सत्संग जरूर। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इस सत्संग का स्टार्टिंग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था कि मेरे पापा को हार्ट का इशू आया और उनको लेके गए थे, हॉस्पिटलाइज किया था। तो तब उनको यानी रिपोर्ट जो एंजियोग्राफी करवाई, देन वी जस्ट केम टू नो के उनका 3 नली ब्लॉकेज है एंड उनको बाईपास करवाना है। एंड लाइक अभी सारी चीज़ें हो गई, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया और उनको घर भी ला दिया। एंड आई फील कि गुरुजी ने स्टार्टिंग से लेके जो भी 10-12 दिन हॉस्पिटल में थे, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने गुरुजी ने प्रॉपर उनकी ब्लेसिंग बरसाई है, बहुत हिम्मत दी है। पापा को भी इतनी हिम्मत दी, हमको भी बहुत हिम्मत दी और गुरुजी के आशीर्वाद से ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा एंड वो घर पे भी आ गए। अभी भी उनको प्रिकॉशंस लेने, बट मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। गुरुजी ने अभी तक संभाला, आगे भी संभालेंगे। एंड पापा की हेल्थ भी अभी बेटर है पहले से एंड ऑपरेशन भी अच्छे से हुआ। तो वही बात का जो डर था हमको कि भाई कैसे होगा, बट सब सही हुआ। सो गुरुजी आपका अलग अलग शुक्राना पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। एंड आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुजी। एंड बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना, आगे भी आपका आशीर्वाद मेरे पे, मेरे फैमिली मेम्बर, माँ बाप, भाई बहन पे बनाए रखना। मुझे पता है आप हर वेले हमारे साथ हो एंड हमेशा से हमारी हिम्मत बनना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी से कल सुबह अरदास लगाई थी कि गुरु जी मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मेरे से न पाठ पूजा होता है, न अमृत वेला उठती थी तो नहीं होता। तो कल न सुखमनी साहब का पाठ पढ़ा जाता है और
कल ही मैंने सुबह गुरुजी से अरदास की और फिर 10-11 बजे मैंने सुखमनी साहब का पाठ शुरू किया, जो मैंने आधा पढ़ा और फिर उसके बाद मुझे कुछ काम था, मैं चली गई। फिर वहाँ से मैं 2 बजे आई और फिर मैंने पाठ शुरू किया। गुरुजी की कृपा से कल सुखमनी साहब का पाठ मेरा पूरा हो गया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो हम गुरुजी से बोलते हैं वही होता है। गुरुजी हमारे लिए करते हैं, जो अच्छा होता है वही करते हैं। शुक्राना गुरुजी। कल मन लगाकर सुखमनी साहब का पाठ कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी की कृपा से मेरी भी तबीयत ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपके जल प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। शुक्राना गुरुजी। कल 2-3 दिन हो गए मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो रही थी और गुरुजी बोल भी रहे थे तेरे बेटे पर कष्ट है। गुरुजी, खांसी उसको बहुत थी, मैंने दवाई भी ली और दवाई भी हम जल प्रसाद से ही लेते हैं संगत जी। और परसों उसने मुझे बताया कि मम्मी मेरे जब मैं थूकता हूँ तो खून सा आता है। तो मैंने कहा मुझे दिखाता तो तुझने मुझे नहीं दिखाया। तो फिर मैंने उसे जल प्रसाद दिया। जल प्रसाद देने से वो ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी। कल फिर 2 दिन ठीक रहा। फिर कल मुझे फिर बता रहा था, फिर मैंने उससे बोला मैं उसे जल प्रसाद देती हूँ तो वो सिर्फ 1 बूंद लेता है जल प्रसाद की। और कल रात को मैंने उसे बोला जितना मैंने तुझे जल प्रसाद दिया है ना, आप सारा पियो। शुक्राना गुरुजी। फिर उसने सारा ही जल प्रसाद पी लिया। आपकी कृपा है गुरुजी। आपकी कृपा से अब बच्चे भी कहना मानते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। हाँ, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो जाता है। मंत्र जाप किया करो, गुरुजी सब देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। बस अरदास है गुरुजी आपसे कि बच्चे भी हमारे अच्छी लाइन में हो, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा कारोबार हो गुरुजी। गुरुजी की कृपा से भी बच्चे हमारे, बच्चों में भी बहुत ही सुधार आ गया है। संगत जी, गुरुजी से अरदास करो बच्चों के बारे में भी। और गुरु जी की कृपा से भी बच्चे हमारे पढ़ाई भी ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना हर सांस। शुक्राना गुरुजी। आपकी ही कृपा है जो अब सब अच्छा हो रहा है। संगत जी, कल हम किसी काम के लिए गए थे। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आप भी चलो। शुक्राना गुरुजी, वो काम हमारा आधा हुआ और हमारे साथ गुरुजी थे, वहाँ पर बैठे थे जो कोई, तो उन्होंने कहा आपका काम हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज हम उस काम के लिए जाएंगे। गुरुजी वो काम आज हमारा आपकी कृपा से ही पूरा होगा। जो हमारे लिए सही होगा गुरुजी आप वही करना। बस आप हमारे साथ चलना गुरुजी। आप साथ होगे तो सब अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। संगत जी, हम किसी भी काम के लिए जाते हैं तो अपने गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी आप हमारे साथ चलो। फिर साथ चलते हैं तो फिर बोलते हैं कि गुरुजी अब हमारे साथ घर पर चलो। हमारे गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। मेरा विश्वास कभी भी न डगमगाए गुरुजी। बस आपका साथ है तो सब कुछ है गुरुजी। आपकी बेटी को आप पर बहुत भरोसा है। ये आपका घर है, जो इस घर के लिए आप करोगे वही अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे अटके हुए काम सब हो जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी एक बात की हर टाइम जैसे टेंशन लगी रहती है क्या होगा आने वाले टाइम में। वो बात ऐसी है, गुरुजी को सब पता है। मैंने गुरुजी को सब कुछ बताया और बताऊं चाहे ना बताऊं, मेरे गुरुजी को सब पता है। सब उस बात का सोल्यूशन भी मेरे गुरुजी खुद निकालेंगे। जो सही रास्ता होगा ना मुझे उस पर ही चलाएंगे और मुझे गुरुजी पर विश्वास है। गुरुजी बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बस तू शुक्राना तो कर, शुक्राना तो कर, तो सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, हर सांस शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर सांस शुक्राना गुरुजी। आज जिस काम के लिए जा रहे हैं जो हमारे लिए सही है गुरुजी वही करना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कैनेडा तो अपना दूसरा सत्संग शेयर करन लगी ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ, ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਬਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग मेरे बेटे की जॉब बारे है। जॉब का नहीं हो रहा सी किते, जॉब तो खैर प्रोफैशन की तो नहीं अजे उन्होंने मिली, पर फिर भी जॉब एक बार उन्होंने मिल गई है। क्योंकि बच्चा फ्री होवे, जवान बच्चा तो थोड़ा बच्चे नूं भी औखा लगता, स्ट्रैस च आ जाते बच्चे अजकल। खुद ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਊਸ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੈਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੇਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦਿਲੋਂ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀ,
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਯਾਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਪਾਸਾ ਵੱਟੋ, ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਲਈ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੌਬ ਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 24 ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਘਰ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋਬ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟੁੱਟੀ ਟੁੱਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਤਲੀ ਆਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਿਤਲੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਪਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜੁੜਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰਾ ਤਾ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ गुड़गांव से। आज 10 दिसंबर 2024 सुबह के 3:54 हो रहे हैं। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए संगत जी सत्संग शेयर करने में, तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मेरा आज का सत्संग है ये कि गुरुपा का संदेश आया है कि बार बार तितलियां घर में आए तो समझ लेना गुरुपा की शक्ति है आपके घर में। और गुरुपा का कल बहुत अच्छा संदेश आया है। बहुत बड़ा संकट आज तेरे सपने में कटेगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बार बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी सपने में मैंने देखा है कि कहीं बहुत बड़ा तालाब है और मैं और मेरी दीदी वहाँ कपड़े धो रहे हैं। वहाँ कपड़ों में बार बार मछलियाँ आ रही हैं, खूब बड़ी बड़ी मछलियाँ, और पता नहीं कपड़े भी कितने बड़े बड़े हैं और हम क्या धो रहे हैं। उन्होंने उसमें बहुत बड़ी और लंबी लंबी मछलियाँ हैं और मैं बार बार निकाल भी देती हूँ उनको। तालाब भी बहुत बड़ा है, शायद कोई नदी है, ऐसा कुछ देख रही हूँ। संगत जी कल रात भी हमारे घर एक छोटी सी तितली आई थी। जब मैं जल प्रसादी में नमक मिलाकर अपने घर में छींटे लगा रही थी तो एक
बहुत प्यारी छोटी सी बटरफ्लाई ऐसे घूमती हुई मेरी बेटी के ऊपर से और फिर हमारे एक रूम में चली गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं जैसे अब दीपक जलाई बैठी थी, सुबह जला रही हूँ, तो उसमें भी एक सुंदर सी बटरफ्लाई गुरुपा ने मुझे दर्शन कराए हैं ज्योत में। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे संकट काटने के लिए गुरुपा, दूर करो हमारे सभी संकटों को गुरुपा। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनके भी, और जो शेयर कर रहे हैं आंटी जी उनके भी, सबके ही कष्टों को दूर करो, सब पे अपनी मेहर बनाओ गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आंटी लिखते हैं, सुमन जी मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, डूबते हुए को किनारा मिला है। गुरु जी आपकी दया बरसाने से गुरुपा कहते हैं, तेरा शुक्राना करते ही तुझसे आधी मुलाकात हो जाती है। जय गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। वो कहते हैं, उम्मीद मत छोड़ना। शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। उम्मीद कैसे छोड़ूंगी मैं, आप मेरे साथ हो गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, तू नहीं हारेगी, मैं तेरे साथ हूँ। रोटी रोजी की चिंता मत करना, अब सब बल्ले बल्ले है। शुक्राना गुरुपा। थैंक यू संगत जी, सुमन आंटी जी थैंक यू। आप अपनी मीठी वाणी में मेरा सत्संग शेयर करने वाली हो। मैं रोज आपका सत्संग सुनती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सबका कल्याण करने के लिए हम सबके साथ हर पल हर क्षण हैं।